बात करेंगे अब दक्षिण गुजरात की। दक्षिण गुजरात में 35 सीटें आती हैं और यहां अगर आप वोट शेयर देखें तो भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी से आगे है। बीजेपी को 52% वोट दक्षिण गुजरात में मिल सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को 35% वोट, यानी अंतर 17% का है। बहुत बड़ा गैप है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जो हमारे सर्वे में निकल करके आया। आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र की तरह यहां भी 9% वोट हासिल कर सकती है और अन्य को 4% वोट मिल सकता है। अब इसको सीटों में अगर तब्दील करें, जो भी मेथोडोलॉजी मेट्राइज के हमारे दोनों सहयोगियों ने अपनाई है यहां पर, तो बीजेपी को 27 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें और आम आदमी पार्टी को 1 सीट। तो ये इसको आप जोड़ लें अब ओवरऑल टैली के अंदर, तो आपको दिखाई देगा कि पिक्चर किस ओर जा रही है। और बीजेपी एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ती दिखाई देती है। 27 सीट और बीजेपी को, कांग्रेस को 7 सीट, 20 सीट का गैप दक्षिण गुजरात में बीजेपी कांग्रेस के बीच हो सकता है। आम आदमी पार्टी अपनी तीसरी सीट निकाल सकती है दक्षिण गुजरात से। 2 सीटें सौराष्ट्र कच्छ में उनको मिलती हुई दिखाई दे रही थी। अन्य का यहां पर जनाधार किसी निर्दलीय का हो या और किसी दल का नहीं दिखता, लेकिन बीजेपी दक्षिण गुजरात में बहुत अंतर के साथ स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बीजेपी की पकड़ दिखाती है दक्षिण गुजरात के अंदर। तो 3 क्षेत्रों की हम बात कर चुके हैं, सौराष्ट्र कच्छ एक, उसके बाद उत्तर गुजरात, उसके बाद दक्षिण गुजरात। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है तीनों ही इलाकों में। अरविंद केजरीवाल 3 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। उनकी पार्टी वोट हासिल कर सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है। 9% वोट सौराष्ट्र कच्छ में, 9% वोट दक्षिण गुजरात में, उत्तर गुजरात में 3% वोट दिख रहा था उनका। तो वो इनरोड्स बना रहे हैं गुजरात के अंदर, ये तो दिखाई देता है। और शायद यही वजह है कि आज उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी उतार दिया है। एक पुराने टीवी पत्रकार थे, उनको उन्होंने सीएम फेस घोषित किया है, जिसके बारे में उन्होंने जनता से ही मैंडेट मांगा, जनता की राय पर उन्होंने घोषित किया। तो उनको लगता है कि वो इस भूमिका में हैं कि एक किंगमेकर बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी क्या वो स्कोप छोड़ेगी किंगमेकर बनने के लिए किसी का? ऐसा अभी तक तो अनुमान में हमको नहीं दिखाई देता। तो दक्षिण गुजरात की 35 सीटों का हाल इस वक्त जो है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन जी, कोई भी ऐसी चीज जिससे आप सहमत ना हो? नहीं, मैं सहमत हूं और मैं हमेशा कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी सीट कहां से लेगी। मुझे तो ये लगता था कि दक्षिण गुजरात में सर्वे में कुछ सीटें दिखाई जाएंगी, क्योंकि सूरत इसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जिला तो वही है जिसको शामिल किया गया होगा। तो अगर उस लिहाज से देखें तो यही वो जगह है जहां कॉरपोरेशन के चुनाव में आम आदमी पार्टी को थोड़ी सफलता मिली थी। लेकिन उस सफलता की वजह क्या थी? हार्दिक पटेल के वो साथी जो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के थे, वो नाराज होकर वहां चले गए थे। अब उनके पास वो एज भी नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो सर्वे है ये पूरी तरह से जो सच के करीब है। इसमें एक जो सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है, ये कौन सी सीट है जो सर्वे में आपकी दिख रही है? ये थोड़ा सा मेरे लिए अभी तक 3 सीटें जा चुकी हैं आम आदमी 3 सीटें जा चुकी है। हालांकि मैं मानता हूं उनको सीटें नहीं मिलने वाली, लेकिन ये मैं फिर से कह रहा हूं 0 से 3 है। आप 3 पे मत लीजिए, 0 से 3 है। आप जिस चीजों को ले रहे हैं कि नहीं 3 सीटें उनको आ रही हैं, तो आप सबसे हाईएस्ट को ले रहे हैं, लोएस्ट को नहीं ले रहे हैं। आपने भी तो देर में सीट बेल्ट बांधी है, लेकिन आपने पहले नहीं बताया ये बात। नहीं, वो इतना बड़ा नीचे वाला हाथ लगाया नहीं अभी। तो 0 से 3 है, इसमें 3 सीटें आती दिख रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि 3 ही सीट आएगी। अच्छा, बस ये कंफर्म करना, ये मैक्सिमम है जी आम आदमी पार्टी के लिए जो आपका सर्वे दिखा रहा है। इससे आगे नहीं बढ़ सकती आम आदमी पार्टी। दूसरी बात सौरभ जी कर रहे हैं कि अभी पिछले जो उसमें बातें हो रही थी, रोहन जी और प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा था कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने अपने को कैसे स्थापित किया और कांग्रेस किस तरह से बिखरते गई। 2017 का भी चुनाव यदि हम देखें तो लगभग कांग्रेस जीत के करीब पहुंच रही थी, लेकिन जिस माने सहारे से वो आगे बढ़ रही थी, यदि सही पूछिए तो वही उनका जो स्तंभ था, हार्दिक, जगनेश और क्या कहा जाता अल्पेश, ये तीनों लोग ही चुनाव हराने में काबिल थे। देखिए, अहमद पटेल ने काफी मेहनत किया था, जो अभी नहीं है। कांग्रेस को ये काफी वहां पे खल भी रहा है अहमद पटेल का नहीं होना। और ये सारे लोग मिलकर चुनाव ले गए और इनको लगा कि ये हम जो पाटीदार आंदोलनकारी हैं इनको लेकर आएंगे तो हम चुनाव में अच्छे प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इन लोगों ने, जिसको सूरत में, अब मैं बता रहा हूं कि सूरत में आम आदमी पार्टी को मिलते हुए दिख रहा है, जो पाटीदार आंदोलन से जुड़कर चले गए हैं आम आदमी पार्टी के पास, यहां पे जो इन लोगों ने इतना बड़ा जुलूस निकाला तलवार भाले के साथ, ये सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उस समय पहुंचाया था। और कम से कम मेरे हिसाब से
यदि बड़ौदा तक का हम ले लें कि ये 10 सीटों के नुकसान इन लोगों ने झेला था कांग्रेस ने, और कांग्रेस के हाथ में उसमें चुनाव था ही नहीं, अहमद पटेल के हाथ से निकल चुका था, लोकल बॉडी जीते और ये सारे लोग हाईजैक कर चुके थे और वो चुनाव को संचालित कर रहे थे उस समय गुजरात के। और ये कारण सबसे बड़ा कारण था गुजरात में कांग्रेस को हराने के लिए। मेरा मानना है एंटी कम्बेंसी आज भी काम कर रहा है, सारे चीज कर रहा, लेकिन बीजेपी को एक अच्छे मार्जिन पे ले आने में आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर बढ़ रहा है वो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है। इस बात को हम लोग नहीं तो क्या कांग्रेस पार्टी अगर पीछे रह जा रही तो क्या केवल एक ही फैक्टर है, वो क्या अरविंद केजरीवाल? नहीं, एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर। मैंने क्या, अहमद पटेल भी याद आते होंगे। अभी वो तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे कांग्रेस। 6 महीने पहले से आप देखेंगे कि हर चौराहे पे जो बीजेपी करती आती थी, बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए हैं, उस पर बहुत सारे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं और उसके ऊपर कांग्रेस ने प्रचार करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये जमीनी तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ पाए। बीजेपी वहां संगठन के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से काफी मजबूत स्थिति में। अच्छा, ठीक है। संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। संजीव जी, स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और निर्णय हर चुनाव को बहुत बारीकी से देखते आए हैं अपने लंबे करियर में, और ख़ास तौर पर गुजरात में नरेंद्र मोदी की जर्नी हो और उसके बाद बीजेपी का जो भी रास्ता है वो उन्होंने देखा है कि कैसे एक बुलंदी से दूसरी बुलंदी तक बीजेपी वहाँ पर पहुँची है। पहले संजीव जी आपके पास मैं आना चाहता हूँ। सर्वे इस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी बढ़त की ओर है। हालांकि अभी सबसे बड़ा जो रीजन है सेंट्रल गुजरात का, जहां 61 सीटें हैं, उसके बारे में हमारे सर्वे के नतीजे अभी हमने नहीं खोले हैं, लेकिन फिर भी गैप दिख रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आपको कोई आश्चर्य है कि बीजेपी आगे दिखाई देती है आज के माहौल में 27 साल बाद राज करने के बाद भी? देखिए, बात तो अचंभे की है, लेकिन अचंभा हो नहीं रहा। बीजेपी ने कमोबेश अपनी ऐसी स्थिति बना ली है गुजरात में कि वो अपराजित सी पार्टी बन गई है। अब उसमें, जैसे अभी मेरे से पहले जो पैनलिस्ट बोल रहे थे साहब, कि 2017 बेस्ट मौका था। अब उसका विश्लेषण हम 5 साल पहले के चुनाव का कितना करें कितना नहीं करें, लेकिन वो सबसे सुनहरा मौका था 2000 या 1995 के बाद से, जब कांग्रेस बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूत टक्कर दे रही थी और शायद थोड़ा आगे निकलने की स्थिति में भी थी। लेकिन वो चुनाव उन्होंने आखिरी 10-15 दिन में स्वयं के इतने सेल्फ गोल किए, जिसका नेतृत्व मणिशंकर अय्यर ने किया, और भी कई कारण रहे। बहरहाल, अब की बार जो हो रहा है वो मैं आपके सर्वे से मोटा मोटा सहमत हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी वहां पे नहीं हार सकती। वो जो उसकी इलेक्शन मशीनरी है, जो उसका सिस्टम है, जो उसके पास साधन है, जो नरेंद्र मोदी का एक विराट व्यक्तित्व है पूरे देश में, गुजरात में उसको और आप गुणा कर लीजिए 2-4 से, तो मतलब वहां पे वो कैसे हारे। कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास एक मजबूत कार्यकर्ता का बेस है, एक मजबूत वोट का जनाधार है। आपका अभी भी, जैसे आपने लास्ट दक्षिण गुजरात का बताया, तो 35% वोट शेयर कोई मजाक नहीं है। मतलब जो स्टेट से जीतती हैं वहां पे इस बार 35% वोट शेयर लाने में लोहे के चने जमाने पड़ेंगे। यहाँ हारे हुए चुनाव में, जिसमें सब मान रहे हैं कि भाई वो निपटेगी कांग्रेस पार्टी, उसमें भी 35% पे टिके हुए हैं। आप पार्टी एक बड़ा कारण है, जो भी वोट लेगी कांग्रेस का लेगी, 70-75% कांग्रेस का वोट लेगी, हो सकता है थोड़ा बहुत बीजेपी का ले शहरी इलाकों में। पर कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, कोई रणनीतिकार नहीं है। अशोक गहलोत पिछली बार भी इंचार्ज थे, इस बार भी इंचार्ज हैं, लेकिन इस बार वो उस उत्साह से अभी तक नहीं दिखे। हो सकता है अगले 1 महीने में वो अपनी गियर को बदले। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, वो ये कह रहे थे कि एक बार राहुल गांधी को आने दीजिए गुजरात में, सारी हवा बदल जाएगी। चलिए, बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात बस अंत में कहना चाहता हूं कि आपके जो संवाददाता हैं निर्णय कपूर, इनको मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूं बड़े ध्यान से, जब आपके कार्यक्रम में शामिल हुआ, वैसे भी इनकी बहुत सटीक विश्लेषण है गुजरात का। इसलिए जैसे आपने मुझे लिया, मैं तो पहले निर्णय को सुन के शायद अपना मत थोड़ा और बना था, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ पत्रकार लगता है और एक संतुलित बात करते हैं, समझ के करते हैं। उसका आकलन भी मुझे 2-3 दिन से ये लग रहा है कि भाई कांटे का कंटेस्ट है, मुकाबला है, लेकिन बीजेपी को हरा पाना गुजरात में क्या बात गले ही नहीं उतर पाती। बस अच्छा, चलें, ठीक है। आपने जैसा निर्णय के बारे में बताया, आपकी रीडिंग बिल्कुल सही है। निर्णय की जितनी पकड़
गुजरात की और नेशनल पॉलिटिक्स पर है, बहुत चुनिंदा लोग होंगे ऐसे। और उसके बाद दूसरी बात है, खास तौर पर इलेक्शन में जो लोगों का मूड पढ़ने की जो आर्ट निर्णय कपूर के पास है, वो भी बिरलों के पास होती है। मैं निर्णय आपके पास जाना चाहता हूं, क्योंकि खुद संजीव जी कह रहे हैं कि आपका विश्लेषण बहुत सटीक होता है। तो ये बार बार उनका कहना कि भाई 27 साल हो गए, कभी तो लोग उबेंगे, कभी तो लोग जो हैं परिवर्तन चाहेंगे, लेकिन फिर भी ये बात गले नहीं उतरती कि बीजेपी गुजरात में हार सकती है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी इस बार तो कम से कम नहीं हारेगी, ये तो साफ दिख रहा है। इसकी सबसे प्रमुख वजह ये है, एक तो कांग्रेस का गुजरात में कंप्लीटली निष्क्रिय हो जाना। कांग्रेस इस बार मुझे पूरी तरह, मतलब पिछली बार भी कांग्रेस के एफर्ट्स ने नहीं इतनी सीटें दिलवाई, परिस्थितियों ने इतनी सीटें दिलवाई थी, और इस बार कांग्रेस पूरी तरह निष्क्रिय दिख रही है, रादर मैं कहूँगा डिसओरिएंटेड दिख रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कांग्रेस का इस बार जो कैंपेन है वो क्या है, कांग्रेस नु काम बोले छे, मतलब कांग्रेस का काम बोलता है। अब आप सोचिए, आज की परिस्थितियों में 27 साल से जो लोग बीजेपी का राज देख रहे हैं, क्या वो इस तर्क को एक्सेप्ट कर पाएंगे? यहाँ जो विश्लेषक हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं, यहाँ चुनावी सर्किट में ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस तो अगर ये कैंपेन लाना ही था तो 5 साल पहले लेके आती, जब हवा बनी हुई थी। ऐसे मौके पे यदि, देखिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है राजनीति में, अगर उस वक्त कांग्रेस ये कैंपेन लेके आई होती तो शायद उसे इसका फ़ायदा होता, 10-12 सीटें और बढ़ जाती और वो अपनी सत्ता भी ला सकती थी। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये मैं देख रहा हूँ, आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक माहौल खड़ा कर रही है, वो अब मैं मानने लगा हूं कि सिर्फ सोशल मीडिया या सिर्फ बातों में नहीं है जी, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। और सौरभ, मैं आपको बताऊं, मैं जहां भी गया हूं, आज मैं अभी सुबह थोड़ी देर पहले मांडवी में था। मांडवी इज अ ट्राइबल सीट, एक ऐसी सीट है जो 1962 से लेकर अभी तक बीजेपी कभी जीती ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट कांग्रेस जीतती आ रही है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस के टिकट पर जीता हुआ आदमी अगर बीजेपी में आकर लड़ता है तो वो हार जाता है। मांडवी की तासीर ये है। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ इतने डीप ट्राइबल पॉकेट में भी आम आदमी की बातें कर रहे हैं लोग। आपको नहीं, अच्छा तो ये बताइए, आपने कहा कि अब आप ये मानने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात में कुछ असर है उसका। तो ये आम आदमी पार्टी का असर कितना दिख रहा है आपको? वोटों में क्या डबल फिगर पर जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी को 15% के आसपास वोट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और ये 15% वोट कांग्रेस के लिए इतना घातक होगा कि अभी हमारे सर्वे में क्या आ रहा है वो एक अपनी अलग कैलकुलेशन के हिसाब पे हो सकता है। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि गांधीनगर म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव जो हुए थे पिछले साल दिसंबर में, इस साल आप देखिएगा, इस साल दिसंबर में चुनाव विश्लेषक जब परिणाम आएंगे, उन्हीं गांधीनगर चुनाव के परिणामों की चर्चा कर रही होगी, जहां पे आपको बता दूं, गांधीनगर के फॉर्मेशन के बाद से कभी कांग्रेस नहीं आ रही थी। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है गांधीनगर में। लेकिन इस बार परिस्थिति ये निर्माण हुई कि 21% वोट आम आदमी पार्टी ले गई, 28% वोट कांग्रेस ले गई, बीजेपी 44% वोट के साथ, माफ कीजिएगा 41% वोट के साथ 44 में से 41 सीटें लेकर के गई है। और अब मुझे ये लग रहा है कि गुजरात में धीरे धीरे परिस्थिति जो है वो इसी तरफ जा रही है। और आज जिस तरह से ईसुदान गढ़वी का नाम डिक्लेयर कर दिया आम आदमी पार्टी ने, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी खींचतान शुरू हो जाएगी, जो कहीं उसे थोड़ा बहुत एडवांटेज। लेकिन आप ये बात मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, आपने कहा 15% तक वोट ले जा सकती है, और ये सारा का सारा नुकसान वो कांग्रेस पार्टी का करेगी। हर चीज बात से सहमत नहीं थी अभी तक। अभी भी आप ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है गुजरात में? नहीं, ये मैंने पहले भी नहीं कहा कि कोई जनाधार नहीं है, लेकिन जनाधार सीट की तरफ कब बढ़ता है? सीट की तरफ तब बढ़ेगा जब वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इसीलिए मैं अलग अलग बात कर रहा हूं, आप चाहे सौराष्ट्र की बात करें, उत्तर दक्षिण मध्य, अलग अलग जो जिले हैं उनकी बात करूं, तो कहां पर एक ऐसी सीट दिख रही है या 5 ऐसी सीट दिख रही हैं जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती है? मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत शानदार माहौल बनाया, बहुत अच्छा माहौल बनाया।
जमीन पर जो लोग उसकी बात कर रहे हैं वो कौन है? वो नाराज लोग हैं। और मैं एक बात आपको बताऊं, सिर्फ देश में नहीं, गुजरात में भी मोदी विरोधी भी सबसे ज्यादा हैं। जैसे आप कहते हैं कि गुजराती गर्वी गुजरात है, गुजराती अस्मिता है, प्राइड ऑफ गुजरात है, तो वो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा विरोधी भी वही हैं। उनका एक हिस्सा आम आदमी पार्टी के साथ जाता हुआ दिख रहा है, और मेरा यह मानना है कि वो हिस्सा अभी इतना नहीं जाता हुआ दिख रहा है कि वो आम आदमी पार्टी को सीटें दिला दे। निश्चित तौर पर सीट ना भी मिले, लेकिन अगर 15% वोट जैसा निर्णय को लगता है कि मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं, निर्णय जी हैं, मैं उनसे पूछूंगा, 1% से भी कम वोट थे 2017 में, क्या इतनी बड़ी छलांग आम आदमी पार्टी लगाती हुई दिख रही? मुझे 10% के ऊपर जाता हुआ मत नहीं दिख रहा है। निर्णय देखिए, मैं इसका एक कारण आपको बता देता हूं। एक्चुअली ग्राउंड पे हम ये देख पा रहे हैं कि कांग्रेस का वोट शिफ्ट हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने अहमदाबाद के अंदर करीब 250 लोगों से पर्सनली बात की है, और उसमें से मुझे 51 लोगों ने ये कहा है कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। और जब मैं दूसरा सवाल उनसे पूछता हूं तो कहते हैं पिछली बार कांग्रेस को वोट दिया था। एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, मैं जहां भी बात करता हूं, कि बीजेपी का वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। यानी आम आदमी पार्टी वोट ले रही है। कांग्रेस के प्रति जो हताशा है लोगों में, कांग्रेस के प्रति जो नाराजगी है लोगों में, कांग्रेस से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं लोग। मैं कई जगह पे वोटर से ये सुन रहा हूं कि कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता के क्या फायदा है जब उसे बीजेपी में चले जाना है। ये सेंटिमेंट, ये सब बातें जो कांग्रेस के बारे में एक परसेप्शन जो बन चुका है गुजरात के अंदर, लोग अब कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पे देख ही नहीं रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी की जब एंट्री हुई है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी वो स्पेस खोजने में लगी हुई थी पिछले 1.5 साल से। मैं आपको बता दूं, 1.5 साल से लगातार ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। आज जिस कैंडिडेट को इन्होंने सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है, वो पिछले 18 महीनों से ग्राउंड पे लगा रहा है, और लोगों के बीच में जा करके सारी बातें अपनी रख रहे हैं। और जब उन्होंने ये घोषणाएं की अपनी फ्री की भी, तो उससे हमने देखा है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लोग अब ऐसा समझ रहे हैं कि, और वो ज्यादातर हमने देखा कि वो कांग्रेस का वोटर है, तो वो अब ये समझ रहे हैं कि इससे बेहतर है कि हम आम आदमी पार्टी को एक बार ऑप्शन देके देखें, शायद हमारा कुछ भला हो जाए। देखिए, ये तो किसी भी पार्टी के लिए बड़ी घातक बात है कि वोटर उसको एक विकल्प मानना ही बंद कर दे कि इनको वोट देके फायदा कुछ नहीं है, जबकि और वो कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी हो, सबसे पुरानी पार्टी हो, और गुजरात में ऐसी पार्टी हो जिसने पिछले चुनाव में इतनी कड़ी टक्कर बीजेपी को दी है। जल्दी से हम कुछ और सवाल जो वोटर से पूछे गुजरात में वो आपके सामने रख देते हैं, और उनके नतीजे भी। ऐसा बार बार हमने पूछा, हिमाचल में भी सर्वे में आपने देखा कि वोट किसके नाम पर है आखिर। तो आप देखें, गुजरात की जब बात आती है तो कोई आश्चर्य नहीं है इसमें कि आधे से ज्यादा वोटर इस बात का ये बात कहते हैं कि ये वोट नरेंद्र मोदी के लिए है। 64% वोट परसेंट लोगों ने जवाब ये हमें दिया कि वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर है। गुजरात है तो नरेंद्र मोदी है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें वोटर को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 22% लोग जो कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि हम राहुल गांधी के लिए वोट करते हैं। 8% लोग ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल को एक सेंट्रल फिगर मानते हैं और उनके वादों को देख करके वोट देते हैं। इस पे एक आप छोटा सा गणित अगर आप करें तो इससे जल करता हुआ दिखाई देता है। हमने अभी सौराष्ट्र, कच्छ, नॉर्थ गुजरात, दक्षिण गुजरात के आंकड़े आपको दिखाए हैं। एवरेज वोट जो है वो 7-8% के करीब है आम आदमी पार्टी का, तो वो आपको इसमें भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी है इस सर्वे की, कि वो जो सवालों में पूछा वही जो है वोट परसेंटेज में भी दिखाई दिया, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो डबल डिजिट के आसपास आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। और जैसा अगर निर्णय सही है तो निर्णय कह रहे हैं ये अधिकांश वोट इसमें जो है, ज्यादातर वोट वो कांग्रेस पार्टी का वोट है। तो वो नुकसान सारा का सारा कांग्रेस पार्टी को पहुंचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये बिल्कुल स्पष्ट गुजरात के अंदर दिखाई देता है। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, ये भी पूछने लायक सवाल इसलिए कि 27 साल हो गए। 27 साल में क्या लोगों का नजरिया बीजेपी के लिए बिल्कुल नहीं बदला, या कांग्रेस पार्टी को लेकर के विकल्प के तौर पर बिल्कुल निराशा हो चुकी है, जैसा अभी कहा निर्णय ने। तो नाराज हैं और बदलाव होगा ऐसा मानने वाले 32% लोग हैं गुजरात के अंदर। आज आप पूछें कि क्या परिवर्तन होता देखते हैं, तो वो आपने देखा कि वो परिवर्तन होगा इसके नाम पर 32% लोग जो हैं वो हामी भरते हैं। लेकिन 44% ऐसे हैं
कि वोट बीजेपी को ही होगा। नाराज भी हैं लेकिन बीजेपी को ही वोट करेंगे, ऐसे 44% लोग हैं। तो यही वो परिस्थिति है कि विकल्प नहीं है। कोई जैसे टीना फैक्टर कहते हैं, देयर इज नो ऑप्शन। तो ऐसा गुजरात में दिखाई दे रहा है कि आप नाराज भी हैं तो भी विकल्प क्या है, किसको वोट दें? कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी? आम आदमी पार्टी की ओर भी जाएं तो किस हद तक जाएं? बीजेपी से खुश 22% लोगों ने कहा और कोई राय नहीं है, ऐसा 2% लोगों ने कहा है। तो ये बहुत कुछ आपको गुजरात के वोटर का माइंडसेट जो है वो बता देता है कि मोदी के नाम पर वोट है, बिल्कुल साफ है। और दूसरा, नाराजगी के बावजूद भी किसी और को विकल्प नहीं मानते कि गुजरात की सत्ता उसके हाथ में दे सकें। अब जिस डबल इंजन की बात होती है गुजरात में, उसका सबसे ज्यादा असर दिखना चाहिए। देखते हैं कि वोटर ऐसा मानता है कि नहीं मानता। हमारे सैंपल में डबल इंजन का बहुत फायदा होता है ऐसा 31% लोगों ने अपने जवाब में कहा। थोड़ा फायदा होता है 42%। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप तो 73% लोगों को लगता है कि डबल इंजन वाली बात थ्योरी ये सही है, यानी इस राज्य में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने के अपने लाभ हैं। और 24% लोग ऐसा नहीं मानते, 3% लोग की अपनी कोई इस पर राय रखते नहीं है। लेकिन आप इस सवाल को और पिछले सवाल को जोड़ करके देखें, बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा हर्षवर्धन जी कि गुजरात में क्यों आखिर बीजेपी को हराना इस वक्त तक नामुमकिन सा दिखाई देता है। देखिए, एक बात मैं कहूंगा, जब कहते हैं ना एंटी इनकम्बेंसी, भारतीय जनता पार्टी के साथ और उसके खिलाफ स्थायी प्रतिबद्धता और स्थायी विरोध है वहां। इस बात को समझना होगा। जब लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो गई, क्या जो खड़े हैं वो मैं 2007 के चुनाव से लगातार देख रहा हूं, वो खड़े ही हैं बीजेपी के खिलाफ, और जो उसके साथ खड़े हैं वो उसके साथ में खड़े हैं। जो स्विंग वोट हुए, चाहे वो 2007 का जो बहुत कठिन चुनाव था नरेंद्र मोदी के लिए, जिसमें पूरी सूरत की जो लॉबी थी वो लग गई थी उनके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो गए थे। चाहे हम 2012 का चुनाव देख लें, जब लगा कि केशु भाई क्या खेल कर देंगे, पूरी तरह से राजनीति बदल जाएगी। और चाहे जब हम 2017 की बात करें कि जो पटेलों का जो पाटीदार रहे वहां वो पूरी तरह से पलट जाएंगे। सबसे बड़ी बात वही है कि स्विंग वोटों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो 8 से 10% का उनके साथ प्रतिबद्ध वाला वोटर है, उसको काटने में कांग्रेस पार्टी नाकाम रही। और इस बार की स्थितियां तो एकदम उलट है। जो निर्णय जो कह रहे हैं उससे मैं काफी हद तक सहमत हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।